हमारा सब्जेक्ट है प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग और इसके अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट है हमारी प्लांट लेआउट इरेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ मशीन्स। यानी कि इसके अंदर हम बात करेंगे लोकेशन के बारे में कि जैसे भी हमने कोई प्लांट सेटअप लगाना है, हमने प्लांट शुरू करना है, प्लांट जब हम लगा रहे हैं तो उस दौरान लोकेशन चेक करना, हमने किस तरह से लेआउट तैयार करना है, जो भी मशीनें इंस्टॉल करनी है इंडस्ट्रीज के अंदर, हमने प्लांट के अंदर हमने उन मशीनों को किस तरह से सेटअप करना है, कौन कौन सी जगह पे किस किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमने मशीनों को इंस्टॉल करना है प्लांट के अंदर। इसके अलावा कि न्यू प्लांट सेटअप जब हम करेंगे तो उस दौरान हम कौन कौन से जो स्टेप्स हैं उनका यूज करेंगे जब भी हमने एक नया प्लांट सेटअप करना है किसी लोकेशन के ऊपर। इसके अलावा टाइप्स ऑफ लेआउट, कितने प्रकार के हमारे लेआउट होते हैं, इरेक्शन क्या होता है, पोजीशनिंग ऑफ मशीन्स क्या होंगी, तो फाउंडेशन क्या होंगी, किस तरह से हम जो मशीनें हैं उनको अटैच करेंगे किसी बेस पे, सरफेस के ऊपर रखेंगे इंडस्ट्रीज के अंदर। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे प्लांट लेआउट इरेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ मशीन्स यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा इस यूनिट का वो है लोकेशन। कि लोकेशन क्या है? लोकेशन मतलब कि वो जगह जिस जगह पे हम अपना प्लांट शुरू कर रहे हैं। लोकेशन मींस लोकेशन ऑफ प्लांट। कि लोकेशन का मतलब क्या है कि वो जिसका मतलब है जो जहां पे हम प्लांट सेटअप कर रहे हैं, मतलब जो हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उसको बोल देते हैं लोकेशन। तो लोकेशन क्या लिख सकते हैं? लोकेशन मींस लोकेशन ऑफ प्लांट। कि लोकेशन का मतलब यहां पे क्या रहेगा? लोकेशन का मतलब है कि लोकेशन ऑफ प्लांट, कि जो हमारा प्लांट है उसकी लोकेशन, वो हमारी यहां पे कहलाएगी लोकेशन। तो अब देखिए लोकेशन, जब भी हम लोकेशन की बात करेंगे तो इंडस्ट्री के लिए सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम रहती है वो होती है लोकेशन की ही। क्योंकि अगर हमारी लोकेशन प्रॉपर नहीं होगी, अगर हमारी लोकेशन प्रॉपर जगह पे हमने सेट नहीं की हुई, कि जो हम प्लांट लगा रहे हैं अगर हमने प्रॉपर जगह सेट नहीं की हुई, प्रॉपर जगह नहीं देखी हुई जिस पे हम प्लांट सेटअप कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। हम उसके अंदर जो भी बिजनेस सेटअप करेंगे वो बिजनेस हम प्रॉपरली चला नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर जो भी हम काम करेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। किस वजह से? क्योंकि अगर हमारी लोकेशन प्रॉपर जगह पे नहीं है। अब हम मान लीजिए कोई प्लांट है, प्लांट हम किसी चीज का मान रहे हैं, कोई एसी वगैरह या कोई इस तरह का प्लांट लगा रहे हैं जिसके लिए एयर कंडीशनिंग, मतलब जो ठंडा मौसम है उस तरह का हमें मौसम चाहिए। लेकिन अगर वो हम प्लांट लगा रहे हैं किसी गर्मी वाले एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो वो वहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए सबसे मेन हमारा, जब भी हम प्लांट सेटअप कर रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, कोई भी नई इंडस्ट्रीज अगर हम शुरू कर रहे हैं, तो सबसे मेन चीज होती है लोकेशन। कि हम किस जगह पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वो किस प्रोडक्ट, हम कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं और किस जगह पे। तो सबसे मैटर क्या करेगी, सबसे चीज बड़ी होगी लोकेशन। तो ये हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है इंडस्ट्रियल के लिए, जो भी इंडस्ट्री लगा रहा है उसके लिए सबसे बड़ी हेडेक यही होती है कि लोकेशन को वो किस तरह से चेक करे, कि जो हमने इंडस्ट्री लगानी है, जो प्लांट शुरू करना है, वो किस लोकेशन पे लगाएं, किस तरह से लगाएं। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी इंडस्ट्रियल के लिए जो इंडस्ट्री शुरू करना चाह रहा है, तो लोकेशन के लिए। इसके अलावा द लोकेशन ऑफ एनी प्लांट शुड बी डिटरमाइंड विद एंड ऑब्जेक्टिव। जब भी हम किसी प्लांट की लोकेशन के बारे में कंसीडर करते हैं कि हमने इस लोकेशन के ऊपर प्लांट लगाना है, तो हम उसके एंड ऑब्जेक्टिव, कि जब हमने यहाँ पे प्लांट लगा दिया, प्लांट लगाने के बाद हम प्रोडक्ट्स भी तैयार कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स तैयार करने के बाद हम जो उसको बेचेंगे तो वो हम आसानी से बेच पाएंगे या नहीं। कि हम अगर मार्केट, जो हम लोकेशन लगा रहे हैं, जिस लोकेशन में हमने प्लांट लगाया, तो हम ये चीज़ भी देखेंगे कि उस लोकेशन के आसपास मार्केट अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि अगर मार्केट नहीं होगी तो हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं अपने प्लांट के अंदर, हम उसको किस तरह से सेल करेंगे। अगर मार्केट नहीं है तो जो हम प्रोडक्ट्स बाहर से खरीदना चाहते हैं वो हम किस तरह से खरीदेंगे, अगर हमारी लोकेशन के आसपास किसी प्रकार की कोई मार्केट नहीं है। और लोकेशन भी अगर हमने ऐसी जगह लगा दी जहां ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी साधन नहीं है, तो वो चीज़ भी प्रॉब्लम रहेगी किसके लिए? प्लांट के लिए। ठीक है, उससे प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, प्लांट हमारा जो भी प्लांट की ग्रोथ है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो इसलिए लोकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर हमने हायर प्रॉफिट कमाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो मैटर क्या करती है? लोकेशन। क्योंकि लोकेशन वो चीज़ है जो पूरी इंडस्ट्री को एक तरह से ग्रोथ करने में
मदद करती है, क्योंकि लोकेशन ही एक ऐसी जगह है, अगर हमने मान लीजिए कोई प्लांट है, आपने प्लांट है वो इस जगह ऐसी जगह पे लगा दिया जिसके आसपास ना तो कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, मतलब ना ही उसके आसपास कोई जैसे सड़क वगैरह रोड बना हुआ है, ना ही नजदीक कोई एयरपोर्ट है, ना कोई रेलवे स्टेशन है, और ना ही नजदीक कोई मार्केट है। हमने ऐसी जगह चूज कर ली, वहां पे हमने प्लांट लगा दिया, लेकिन जब हमने प्लांट लगा दिया उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स भी उसके अंदर मैन्युफैक्चर कर लिए, अब हम उस प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं, नजदीक हमारे कोई भी मार्केट नहीं है, तो हम उस प्रोडक्ट्स को जाके यहाँ पर बेचेंगे। मान लीजिए वो प्रोडक्ट्स हम यहाँ बना रहे हैं और उसको बेचने के लिए हमें यहाँ आना पड़ रहा है, तो इस दौरान क्या हो रहा है, एक तो टाइम, ठीक है, टाइम खराब हो रहा है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी जो हमारा क्या रहेगा, खर्चा रहेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमने सामान एक जगह पे बनाया, उसको 200-300 किलोमीटर दूर जाके हम बेच रहे हैं, और नजदीक ना ही कोई मार्केट है कि अगर हमें बाय चांस कोई रॉ मटेरियल कच्चा माल खरीदना है, उसके लिए ना ही हमारे पास कोई मार्केट नजदीक है। तो इसलिए जब भी हम इंडस्ट्री लगाएंगे, कोई प्लांट सेटअप करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट होगी लोकेशन ही, कि हमने ऐसी लोकेशन चूज करनी है जहां पे हमारा प्लांट क्या करे, ग्रोथ कर सके, सारी चीजें जो भी रिसोर्सेज हमें चाहिए वो अवेलेबल हो हमें एक ही जगह पे, कि ऐसी जगह अपने प्लांट लगाना जिस जगह पे हमें मार्केट भी मिले, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं भी मिले, जो रेलवे वगैरह सब कुछ है हमें एक ही जगह पे मिल जाए, तो वो हमारे लिए क्या रहती है, लोकेशन। तो लोकेशन में सिंपल लिख सकते हो कि लोकेशन क्या है, लोकेशन मींस प्लांट, लोकेशन ऑफ प्लांट, कि वो लोकेशन जिस लोकेशन पे हमने प्लांट लगाया। और सबसे बड़ी हेडेक यही होती है इंडस्ट्रियल के लिए कि अगर हमने बिजनेस को सक्सेसफुल करना है तो हम लोकेशन को किस तरह से चूज करें, और जब भी हम लोकेशन के बारे में सोचते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कंसीडर करना चाहिए। इसके अलावा हमने ये बात सोचनी है कि हम हाईएस्ट प्रॉफिट कैसे कमा सके, ऐसी जगह का चूज करना है, ऐसी जगह पे, ऐसी लोकेशन पे हमने प्लांट लगाना है जहां पे हम काफी मात्रा में मतलब प्रॉफिट कमा सके, हम क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, तो ऐसी लोकेशन का हमने चूज करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं लोकेशन के बाद, स्टेप यूज्ड इन डिटरमाइन द बेस्ट लोकेशन फॉर प्लांट, कि एक अच्छे प्लांट लगाने के लिए बेस्ट लोकेशन, एक प्लांट की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है स्टेप्स यूज्ड, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा स्टेप्स used in determining the best location for a plant, कि हमारा कोई एक प्लांट है, उस प्लांट को हम लगाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बेटर लोकेशन, बेस्ट लोकेशन मिले हमारे प्लांट को, तो हम कौन कौन से स्टेप्स का यूज करेंगे। सबसे पहले मार्केट एंड रॉ मटेरियल, सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा, जो भी आपको बताया भी है, मार्केट एंड रॉ मटेरियल, कि सबसे जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा जब भी हम बेस्ट लोकेशन की बात करेंगे, तो वो हमारा पॉइंट क्या रहेगा, वो रहेगा मार्केट एंड रॉ मटेरियल, की जो भी हमारी इंडस्ट्री है, जो भी हमारा प्लांट है, अगर हम चाहते हैं कि एक ऐसी जगह पे लगाएं जहां पे लोकेशन, जब भी हम बात करेंगे तो लोकेशन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट, कि जहां पे हम प्लांट सेटअप करना चाहते हैं, जहां पे हम प्लांट लगाना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, वहां पे मार्केट और रॉ मटेरियल है, यानी कि जो हमें कच्चा माल है वो आसानी से मिल सकता है इंडस्ट्री को, मार्केट अवेलेबल है जहां से हम जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी प्रोडक्ट्स है वो खरीदना चाहते हैं तो वो आसानी से हमें मिल जाए। अगर हम वो प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं जो हमने मैन्युफैक्चर किए हैं खुद के प्लांट के अंदर, हम उसको बेचना चाहते हैं तो उस मार्केट में आसानी के साथ बिक जाए। तो ये चीज़ सबसे पहले देखते हैं जब भी हमने लोकेशन लगानी है, क्योंकि अब देखिए कोई भी आप बिजनेस शुरू करते हो, कोई शॉप खोलते हो, कोई भी दुकान खोल रहे हो, अगर शॉप लगा रहे हो तो आप यही चीज़ देखोगे कि वो शॉप आप वहीं लगाना चाहोगे जहाँ पे आपको मार्केट मिले, जहाँ पे लोग आ सके, आसानी से आपका सामान खरीद सके, आप बेच सके। तो वही चीज़ सेम इसके अंदर रहेगी कि अगर हमने कोई प्लांट लगाना है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो हम ये चीज़ देखेंगे कि वहाँ पे मार्केट और रॉ मटेरियल अवेलेबल है, कि मार्केट हमें आसानी से मार्केट मिले जहाँ से हम आसानी से सामान खरीद सके, बेच सके, इसी प्रकार रॉ मटेरियल है हम आसानी से परचेज कर सके। सेकंड पॉइंट और क्या हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है लेबर। सेकंड पॉइंट है लेबर। लेबर मींस मजदूरी।
क्योंकि अगर देखिए कोई हमने प्लांट लगाना है तो प्लांट लगाने की जो हम लोकेशन चूज कर रहे हैं तो हम ये भी चीज देखेंगे कि जिस लोकेशन के ऊपर हम प्लांट लगा रहे हैं वहां पे हमें जो लेबर है वो आसानी से मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि हमें लेबर के लिए 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर जाके हमें लेबर लेके आनी पड़े। तो वो चीज भी हम कंसीडर करते हैं जब भी हम देखेंगे लोकेशन के बारे में प्लांट को सेटअप करने के लिए, कि अगर हमने प्लांट लगाना है तो हम उस लोकेशन का चूज करेंगे जिस लोकेशन पे हमें इजीली लेबर अवेलेबल हो जाए। थर्ड पॉइंट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, पावर, फ्यूल एंड वाटर। थर्ड है पावर, फ्यूल एंड वाटर। मींस कि जहां पर भी हम प्लांट लगा रहे हैं तो प्लांट की लोकेशन के अंदर हम जब लोकेशन ऐसी देखेंगे जहां पे हमें पावर यानी कि जो हमें इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली वगैरह, फ्यूल जो भी हमें संसाधन चाहिए, जो फ्यूल हमें चाहिए, मान लीजिए अगर इंजन को हमें चलाना है तो डीजल वगैरह हो गया, तो इस तरह की चीजें, और वाटर। तो ये तीनों चीजें अगर अवेलेबल है जिस लोकेशन के ऊपर तो वो लोकेशन हमारे लिए बेस्ट लोकेशन होगी प्लांट को लगाने के लिए। हम ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हमने ऐसी जगह प्लांट लगा दिया जहां हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, जहां पे हमें पावर नहीं मिल रही, फ्यूल नहीं है, वाटर की कमी है, अगर वहां पे हम इस तरह से प्लांट लगा रहे हैं तो वो प्लांट हमारा ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसलिए लोकेशन जब भी हम चूज करेंगे किसी प्लांट की तो ये चीजें कंसीडर करेंगे कि हमारी लोकेशन के आसपास फ्यूल, पावर और वाटर अवेलेबल होना चाहिए ताकि हम प्लांट सेटअप कर सके और आगे प्रोडक्ट्स तैयार करके उनकी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा टैक्सेशन। फोर्थ पॉइंट है टैक्सेशन। टैक्सेशन मतलब कि जो भी हम टैक्सेशन का मतलब है टैक्स, जो भी पॉलिसीज वगैरह है, टैक्स की पॉलिसीज हैं कि वो किस तरह से, क्योंकि अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, तो हम ऐसी लोकेशन का चूज करेंगे जहां पे कम से कम टैक्स वगैरह पे करने पड़े ताकि हमारी जो ग्रोथ है इंडस्ट्री की और ज्यादा हो सके। क्योंकि जितना ज्यादा टैक्स होगा उतना ज्यादा हमें पैसा पे करना पड़ेगा। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग टैक्स पॉलिसीज होती हैं कि कितना इंडस्ट्री लगा रही है, जो लोकेशन हम सेट करें तो हमने कितना टैक्स पे करना है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, लेबर लॉस। लेबर लॉस और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेबर लॉ के बाद लैंड, और लास्ट है क्लाइमेट। तो अब देखिए टैक्सेशन की बात होगी, नेक्स्ट हमारा लेबर लॉ, क्योंकि लेबर लॉ भी है, क्योंकि हमने कोई भी अगर लेबर रखी है, मजदूरी रखी है तो उसके कुछ कानूनी प्रावधान होते हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं कि हमने कितनी लेबर पे करनी है एक वर्कर को, तो उसके लाभ होते हैं। तो उन चीजों को भी देखते हैं कि अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग लाभ होते हैं। नेक्स्ट है लैंड, कि जो भी हम लैंड खरीद रहे हैं तो लैंड की भी अलग अलग स्पेसिफिकेशन, अलग अलग की भूमिका होती है, क्योंकि किसी राज्य की, किसी स्टेट की जो लैंड होगी वो अलग होगी, किसी उसका अलग होगा, यानी कि जो भी उसके अंदर महत्व होते हैं यानी कि लैंड के वो अलग अलग होंगे, क्योंकि कोई लैंड किस तरह की होगी, कोई लैंड किस तरह की होगी, तो ये चीज भी देखेंगे लोकेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लाइमेट मतलब जो भी हमारे सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उस चीज को देखेंगे कि वो किस तरह का एनवायरनमेंट है, विंटर है, समर है या ठंडा, जब किस तरह का एनवायरनमेंट है, कि ज्यादा गर्मी तो नहीं है, ज्यादा फिर सर्दी नहीं, तो इस चीजों को भी देख के, तो ये सारी चीजों को कंसिडर करके हम एक बेस्ट लोकेशन सेट कर सकते हैं किसी भी प्लांट के लिए, कि अगर हमने प्लांट लगाना है तो उसके लिए सबसे अच्छी लोकेशन अगर हम चाहते हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को देख के, जिन चीज़ों को डिटरमाइन करके हम बात कर सकते हैं कि वहाँ पे हम प्लांट लगा सकते हैं। कौन कौन सी आपको बता दिया, मार्केट एंड रॉ मटेरियल, कि जब भी हमने कोई प्लांट लगाना है तो प्लांट के नज़दीक हमारे पास मार्केट होनी चाहिए, रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, लेबर हमें इजीली लेबर अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम प्लांट लगा रहे हैं, प्लांट लगा लिया, इंडस्ट्री हमने शुरू कर दी, मशीनें लगा दी, इक्विपमेंट लगा दिया, लेकिन अगर हमारे पास लेबर ही नहीं है तो हम कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हमारी इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट है पावर एंड फ्यूल वाटर। हमने इंडस्ट्री लोकेशन हमने ऐसी चूज करनी है जिस लोकेशन के ऊपर पावर, फ्यूल और वाटर ये तीनों चीजें हमें इजीली अवेलेबल हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमें वाटर की वहां पे शॉर्टेज हो, हमने इंडस्ट्री शुरू कर दी, लोकेशन सेट की, इंडस्ट्री वहां पे लगा दी, प्लांट लगा दी, मशीनरी, इक्विपमेंट सारा कुछ कर दिया, लेकिन वहां पे हमें वाटर ही नहीं अवेलेबल हो रहा। तो इसलिए जब भी हम लोकेशन कंसीडर करेंगे, लोकेशन को डिटरमाइन करेंगे बेस्ट लोकेशन के बारे में, तो ये सारी चीजें, टैक्सेशन हो गया, लेबर लॉ हो गया, लैंड है, क्लाइमेट है, फ्यूल, पावर, वाटर, लेबर, मार्केट, रॉ मटीरियल, तो ये सारी चीजों को कंसीडर करते हैं एक बेस्ट लोकेशन को चूज करने के लिए, प्लांट लगाने के लिए।
ठीक है, तो ये हमारी क्या रहेंगी स्टेप्स यूज जो हम करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात कर ली लोकेशन के बारे में, और उसके बाद जो भी हम स्टेप यूज करते हैं एक बेस्ट लोकेशन चूज करने के लिए किसी भी प्लांट के लिए। अब हम बात करते हैं प्लांट लेआउट के बारे में, प्लांट लेआउट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट मतलब हमने प्लांट की लोकेशन है वो चूज कर ली, हमने वहां पे प्लांट सेटअप कर दिया। अब प्लांट लेआउट की प्लांट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, किस तरह से हम तैयार करेंगे, तो टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट, तो अब देखिए प्लांट लेआउट, प्लांट लेआउट रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ, जो भी हमने अरेंजमेंट करना है किस चीज का, वेरियस प्लांट फैसिलिटी, हमारी प्लांट के अंदर जो जो भी फैसिलिटीज हैं, लाइक जैसे मैन हो गया, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, जो लेबर है, मैन पावर है, एटसेट्रा विद इन द प्लांट। यानी कि एक प्लांट के अंदर, प्लांट लेआउट मतलब कि हमने लोकेशन चूज की, जो अभी आपको बताया कि लोकेशन मींस लोकेशन ऑफ प्लांट, हमने लोकेशन चूज की, लोकेशन के ऊपर प्लांट लगा दिया, प्लांट हमारा प्लांट लगा हुआ है, इंडस्ट्री लगा हुआ है। अब प्लांट लेआउट क्या है कि प्लांट लेआउट का मतलब कि जो भी हमारी प्लांट के अंदर, चाहे वो मैन है, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, जो भी हमारी मैन पावर है, उन सब का जो अरेंजमेंट हमने किया हुआ है प्लांट के अंदर, उसको बोल देते हैं प्लांट लेआउट। वो हमारा क्या कहलाता है, प्लांट लेआउट। तो हम क्या लिख सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस प्लांट फैसिलिटीज, the arrangement of various plant facilities, कि जो भी हमने फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई है, प्लांट फैसिलिटीज such as मेंस machinery, such as मेंस मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ठीक है, मेंस हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, उसके अलावा मटीरियल्स एटसेट्रा, कि द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस प्लांट फैसिलिटीज, की हमारी प्लांट है, प्लांट के अंदर अलग अलग फैसिलिटीज किस किस की, सच एज मशीनरी है, मैन पावर है, या मेंस लिख सकते हो, इक्विपमेंट्स है, मटेरियल है, एटसेट्रा, एंड विद इन द एरिया ऑफ प्लांट साइड, विद इन द एरिया ऑफ प्लांट साइट, कि हमारी जो प्लांट की साइट है, यानी कि जो हमारी लोकेशन है, जिस लोकेशन के ऊपर हमने प्लांट शुरू कर दिया, हमने मान लीजिए ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर हमने प्लांट लगा दिया, ये हमारी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्रीज के ऊपर कहाँ पे हमारी मैन पावर लगी हुई है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी क्या है, मैन पावर है, ठीक है, मैन पावर है, ये हमारी कौन सी है, मशीनरी है, और इसी तरह से यहाँ पे हमने मटेरियल रखा हुआ है स्टोर करके, ठीक है, मटेरियल। तो ये चीज मान लीजिए ये हमारा क्या है, मैन पावर, ये हमारी क्या है, मशीन्स हैं, और ये हमने जो मटेरियल स्टोर किया हुआ है, ये हमारा क्या है, मटेरियल। तो वही चीज हमने यहाँ पे की है कि प्लांट लेआउट क्या होता है, प्लांट लेआउट मतलब प्लांट के अंदर जो भी हमने लेआउट तैयार किया हुआ है कि कौन सा सामान कैसे रखा हुआ है, कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है, वो सारा अरेंजमेंट। तो हमने क्या लिखा है, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस प्लांट फैसिलिटीज, कि हमारे प्लांट के अंदर वो सारी अरेंजमेंट, सच एज कैसा अरेंजमेंट, मशीनरी का, कि हमने मशीनरी को अरेंज कैसे किया है, जो भी हमारी मशीनें हैं, चाहे वो लेथ मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन है, जो भी हमारी मशीनें हैं, हम उन मशीनों को किस तरह से अरेंज किया हुआ है, जो हमारी मैन पावर है, मैन पावर को हमने कैसे अरेंज किया है, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं, उन सबको हमने किस तरह से अरेंज किया हुआ है एक प्लांट के अंदर, तो वो हमारी होता है, उसको हम बोल देते हैं प्लांट लेआउट, कि द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस प्लांट फैसिलिटीज, कि हमारे प्लांट के अंदर जो भी अरेंजमेंट है अलग अलग फैसिलिटी, जैसे कि हमारी मैन पावर है, हमने मैन पावर को इस तरह से अरेंज कर दिया, ये हमारी मशीनरी है कि हमने एक लाइन में मशीनरी को अरेंज किया, एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा जहां पे हम मटेरियल को स्टोर करेंगे, इन्वेंट्री यानी कि उनको कंट्रोल करेंगे, तो ये हमारा क्या रहता है, प्लांट लेआउट।
इसको हम क्या बोल देते हैं, प्लांट लेआउट की अरेंजमेंट ऑफ वेरियस मशीन। जो भी हमारी अरेंजमेंट्स हैं, जो भी हमारी फैसिलिटीज है, चाहे वो मशीनें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मैन पावर है, मटेरियल्स हैं, उनको अरेंज करना एक प्लांट के अंदर, ठीक है, जहाँ पे वो प्लांट की साइट जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे उन सब चीज़ों को अरेंज करके रखना, अरेंजमेंट उनका करना, वो हमारे लिए क्या रहता है, उसको हम बोल देते हैं प्लांट लेआउट। वो हमारा क्या रहता है, प्लांट लेआउट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लांट लेआउट के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं कि जो भी हमारा प्लांट लेआउट होता है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट लेआउट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट लेआउट कि जो भी हमारा प्लांट लेआउट है, लेआउट यानी कि जो हमने प्लांट शुरू किया है तो प्लांट शुरू करने के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं जिस वजह से हम प्लांट लेआउट करते हैं, यानी कि जो भी मशीनरी है उनका अरेंजमेंट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि रिड्यूस द पार्ट एंड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। क्योंकि अगर हमने अरेंजमेंट नहीं किया होगा, मान लीजिए जो हमारे प्लांट के अंदर मटेरियल है उनका अगर हमने अरेंजमेंट नहीं किया कि कोई मटेरियल हमारे यहाँ पे पड़ा है, कोई मटेरियल यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, और मशीनरी के पास जब हम काम कर रहे हैं तो उनको लेके आने का कि मान लीजिए यहाँ पे हम काम कर रहे हैं तो इस जगह से मटीरियल को यहाँ पे लेके आना, यहाँ से लेके आना, तो कॉस्ट क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, जिससे कॉस्ट ज़्यादा आता है। यानी कि क्योंकि कोई ना कोई चीज़ तो होगी, कोई इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करेंगे या कोई मशीनरी क्रेन वगैरह का यूज़ करेंगे जो कि क्या करेगा, उस मटेरियल को हमारी मशीन के पास लेके आएगा, तो उसके दौरान कॉस्ट ज़्यादा होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो हमने क्या करना है, अरेंजमेंट इस तरह से करना है कि एक ही जगह पे सारा मटीरियल अवेलेबल हो हमारी मशीनरी के लिए, कि हम उस मशीन के पास बिल्कुल क्या करें, नज़दीक होगी कि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल ना करना पड़े हमारी मशीन को, हमारे वर्कर को सामान को लेके आने के लिए। तो हम मटेरियल को इस तरह से अरेंज करेंगे कि हम कम से कम कॉस्ट लगाएं उस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे मशीन के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहले क्या होगा, रिड्यूस द पार्ट एंड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, रिड्यूस पार्ट एंड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट्स। जो भी हमारे पार्ट्स और मटेरियल को हैंडल करने के कॉस्ट होते हैं और प्लांट लेआउट की वजह से, यानी कि अरेंजमेंट करने की वजह से प्लांट के अंदर मशीनरी, इक्विपमेंट्स में सबका हम क्या कर सकते हैं, उस कॉस्ट को काफ़ी हद तक हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। रिड्यूस प्रोवाइड ओवरऑल सेटिस्फेक्शन टू ऑल कंसर्न, यानी कि जो भी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर वर्कर्स हैं या जितने हैं उन सबको एक सेटिस्फिकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, संतुष्टि प्रोवाइड करवाने के लिए कि हमारा जो काम है प्रॉपर वे से हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए भी हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं प्लांट लेआउट का। इसके अलावा रिड्यूस इन्वेंट्री, कि जो इन्वेंट्री है जहाँ पे हमने सारा मटेरियल, जो हमारे रॉ मटेरियल है, फिनिश प्रोडक्ट है, जिनको हमने कंट्रोल करके स्टोर करके रखा हुआ है, तो उसको भी रिड्यूस करते हैं प्लांट लेआउट की वजह से। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, रिड्यूस इन्वेंट्री, कि जो भी इन्वेंट्री है उसको रिड्यूस करने के लिए, कम से कम करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, हम यूज कर लेते हैं प्लांट लेआउट का। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग टाइम टू कंट्रोल प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, कि जो भी हमारी प्रोडक्शन हो रही है प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट में बात कर लेते हैं, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो भी प्रोडक्टिविटी हो रही है यानी उत्पादन हो रहा है उसको और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए काम को तो हम यूज कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्शन डिले हो रही है, रिड्यूस प्रोडक्शन डिलेज, कि प्रोडक्शन के अंदर जो भी देरी हो रही है, यानी कि जो हमारा टाइम खराब हो रहा है, देर हो रही है प्रोडक्शन बनाने, प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो उसके अंदर भी हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं जो भी हमारा प्लांट लेआउट है। तो ये हमारे सारे रहते हैं प्लांट लेआउट के ऑब्जेक्टिव्स, जिनके बारे में हमने बात की। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं प्लांट लेआउट के ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि जब प्लांट लेआउट को क्या होता है, प्लांट लेआउट आपको पता लगा कि अरेंजमेंट है, किस चीज़ का अरेंजमेंट, जो भी हमारे प्लांट के अंदर अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज होती है, चाहे वो मैन पावर हो, मशीनरी हो, इक्विपमेंट हो, मटेरियल हो, उनको एक तरीके से, एक वे से अरेंज करना, वो हमारा क्या रहता है, प्लांट लेआउट।
ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट लेआउट की प्लांट लेआउट हम करते क्यों हैं, कौन कौन से उद्देश्य हैं। सबसे पहले रिड्यूस पार्ट एंड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, कि जो भी हमारा पार्ट है, मटेरियल है जिसको हम हैंडल कर रहे हैं, उसका जो भी हैंडलिंग कॉस्ट है उसको काफी हद तक कम करने में मदद करता है प्लांट लेआउट। नेक्स्ट है रिड्यूस इन्वेंट्री, जो भी हमारी इन्वेंट्री है, जो स्टोरेज हम कर रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, तो उन सबको रिड्यूस करने के लिए, इन्वेंट्री को रिड्यूस करने के लिए, कम से कम करने के लिए हम यूज करते हैं प्लांट लेआउट का। नेक्स्ट रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग टाइम, कि एक है कि मैन्युफैक्चरिंग के किस तरह से, क्योंकि अगर हमने प्लांट लेआउट के अंदर सारी चीज़ों का अरेंजमेंट किया हुआ है तो वर्कर आसानी के साथ कम समय के साथ मैन्युफैक्चर कर सकता है किसी भी प्रोडक्ट को। लेकिन अगर हमारा सामान है, जो भी हमारे फैसिलिटीज़ हैं जो हमें प्लांट के अंदर प्रोवाइड है, वो सारी अगर बिखरी हुई हैं कि मटेरियल हमारा कहाँ पे पड़ा है, वर्कर हमारा कहाँ है, मशीनरी हमारी कहाँ पे है, तो उस दौरान जो हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए भी हम प्लांट लेआउट करते हैं। टू कंट्रोल प्रोडक्शन, जो भी हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन होती है उस सारी प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, प्लांट लेआउट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में और क्या बात कर सकते हैं, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो भी हमारी प्रोडक्टिविटी है यानी उत्पादन क्षमता है, जो प्लांट के अंदर हम प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, उस प्रोडक्टिविटी को, उत्पादन क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम यूज कर लेते हैं प्लांट लेआउट का। नेक्स्ट रिड्यूस प्रोडक्शन डिलेज, कई बार क्या होता है, हम प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस दौरान उसमें डिले आने शुरू हो जाते हैं, देरी आनी शुरू होती है, तो उस डिले को भी कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम यूज कर लेते हैं प्लांट लेआउट का। तो ये हमारे क्या रहेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, कुछ पॉइंट्स है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन ऑब्जेक्टिव की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट लेआउट को सेट कर सकते हैं, तो अरेंज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। आज के लेक्चर में हमने बात की है लोकेशन के बारे में, नई यूनिट शुरू की जिसके अंदर हमने बात की लोकेशन के बारे में कि लोकेशन क्या होती है। उसके बाद हमने बात कर ली कि जो कौन कौन से स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स की सहायता से हम एक बेटर लोकेशन चूज कर सकते हैं किसी भी प्लांट को सेटअप करने के लिए। नेक्स्ट हमने बात की प्लांट लेआउट की, और लास्ट में हमने बात की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट लेआउट की, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन ऑब्जेक्टिव की सहायता से हम प्लांट लेआउट लगाते हैं, यानी कि प्लांट लेआउट लगाने के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्स क्या है। तो ये हमने यहाँ पे बात की। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे कि जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट है, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट के बारे में बात करेंगे, और टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट, तो इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।